ओके बॉस, तो जल्दी से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी मैं डिस्कशन कर लेता हूं। ओके सो कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपने एप्लीकेशन करना है, और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, और मस्त तरीके से हमने सीख लिया है कि भाई किस तरीके से कंसेप्ट को प्रेशर के हमने अप्लाई करना है, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अपने क्वेश्चंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके। ओके वैसे तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत वाइड, एक ब्रॉड, एक तरीके से एक कंसेप्ट माना जाता है, बट उस पर्पस से कि हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो डेफिनेशन होती है, उनकी जो लैंग्वेज होती है, उसको अंडरस्टैंड कर पाए, फिर अपने कंसेप्ट को वहां पे अप्लाई कर पाए, उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, एटलीस्ट उतना हमने बेहतरीन तरीके से सीख के जाना है। ओके सो कम ऑन, तो यहाँ पे मैंने लिखा है नोट नंबर 1, जो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरली आपके सामने है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसका यूज करेंगे आप अभी। सो प्रेशर ऑफ लिक्विड एट अ पॉइंट, ध्यान से समझना, प्रेशर ऑफ लिक्विड एट अ पॉइंट इज सेम सेम सेम। वो बोल रहा है भाई सेम की बात कर रहा है, कहां पे सर? इन ऑल डायरेक्शंस। लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो लिक्विड का प्रेशर होगा वो हर डायरेक्शन में सेम होगा, ठीक है, हर डायरेक्शन में सेम होगा। कैसे सर? ऐसे देखो, तो सपोज करो मेरे पास एक इस तरीके से मैंने एक कंटेनर यहाँ पे ले लिया है बॉस, ओके, और मैंने यहाँ पे इसमें पानी वानी भर रखा है। पानी वानी मतलब पानी है भाई, पानी है, और बिना पानी के तो सब सून है कि नहीं? तो यहाँ पे कोई अगर मैं एक पॉइंट इसके अंदर कंसिडर कर लेता हूँ, सपोज करो आप इस तरीके से समझ लें, है, तो वो बोलता है कि इसके हर तरफ पानी है, इसके हर तरफ पानी है, और वो जो उस पर प्रेशर अप्लाई करेगा वो हर डायरेक्शन में सेम ही होगा, ठीक है। सपोज करो इधर वाला पानी वाटर मॉलिक्यूल इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, इधर वाला अप्लाई कर रहा होगा, इधर वाला अप्लाई कर रहा होगा, हर डायरेक्शन से इस पे प्रेशर आ रहा होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और हर डायरेक्शन से, नीचे से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, इधर से, है ना, चूंकि 2D में है तो पानी इधर से, उसके बैक साइड से, हर डायरेक्शन से लगेगा और सेम लगेगा, है ना, इक्वल होगा, सेम इन ऑल डायरेक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट है ना बॉस, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो ये याद रखना है आपने यार, देखो ये जो प्रेशर है उस पे वो हमेशा हर डायरेक्शन में सेम ही एक्ट करने वाला है, इस तरीके से आप याद रखेंगे बिल्कुल क्लियरली। पॉइंट नंबर 2, प्रेशर ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। प्रेशर जो होता है वो हमेशा कंप्रेसिव होता है नेचर में, मतलब वो उसको कंप्रेस करने की कोशिश करता है ना, उसको एक्सपेंड नहीं, कंप्रेस करने की कोशिश करता है, क्योंकि देखो उसका नेचर है इस तरीके से, हर डायरेक्शन से सेम तरीके का ही वो एक्ट करेगा, तो उसको कंप्रेस करेगा, उसके साइज को एक तरीके से, अगर कोई स्फीयर आप पानी के अंदर डाल दे तो जो पानी का जो प्रेशर है वहां पे पानी के अंदर, जब आप किसी ने एक स्फीयर टाइप की बॉडी को आपने पानी के अंदर डाल दिया तो हर डायरेक्शन से उस पर प्रेशर लग रहा होगा, है ना, ऐसे समझो। सपोज करो आपने एक स्फीयरिकल बॉडी है आपके पास जिसकी रेडियस कुछ r है, और इसमें पानी में आपने डाला है, तो देखो ये जो लिक्विड होता है इसका जो नेचर है वो कंप्रेसिव है, मतलब सर इस पे इधर से भी फोर्स लगा रहा है, इधर से भी फोर्स लगा रहा है, इधर से भी, और देखो ये फोर्स हमेशा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जब भी कोई रिजिड बॉडी लिक्विड के कांटेक्ट में आती है तो जो फोर्स एक्ट करता है वो सरफेस के हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये सब हम सीख चुके हैं। तो हर डायरेक्शन से देखो फोर्स लग रहा है और ये इसको कंप्रेस कर रहा है, मतलब इसके साइज को दबा रहा है, एक तरीके से कम कर रहा है, तो उसकी जो रेडियस होगी वो कहीं ना कहीं देखो कम हो जाएगी, है कि नहीं? तो कंप्रेसिव इन नेचर एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड बॉडी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, ये हमें बिल्कुल क्लियरली पता है जी। तो ये याद रखना है, इसलिए हम प्रेशर का केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, क्योंकि हमें उसका नेचर तो पता ही चल गया, ऑलवेज कंप्रेसिव है, दबाएगा उसको, है। जब आप समुद्र में जा रहे, समुद्र में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब हम गहराई में कहीं पानी में नीचे डुबकी लगाते हैं, गोता लगाते हैं, समझ रहे हो, डाइव करते हो आप, ठीक है, तो जब पानी के नीचे जा रहे हो, जितना पानी आपके ऊपर है, और देखो ऊपर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, नीचे भी पानी, तो आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर हर डायरेक्शन से प्रेशर लगता है, सेम लगता है। और जैसे जैसे आप गहराई में नीचे चलते जाओगे आपके ऊपर प्रेशर उतना ही बढ़ता जाता है, गहराई में, डेप्थ में, वो हम अभी सीखेंगे आगे चल के। तो ये 2 पॉइंट है जो आपको बिल्कुल आपके माइंड में एकदम क्लियर होने चाहिए इसके रिगार्डिंग दोस्तों। अब वो जो गहराई की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेशर जो चेंज होता है, जो इंक्रीज करता है विद द डेप्थ, एज द डेप्थ इंक्रीजेज, जैसे जैसे आप गहराई में नीचे जाते जाते हो आपके ऊपर उतना ही ज्यादा पानी होता है दाएं बाएं, और आपके नीचे का वाटर, ऊपर का वाटर का एक रिजल्टेंट प्रेशर आपके ऊपर एक्ट करने लगता है बॉस। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हमें यहाँ पे अब डिस्कस करना है। तो मजा आएगा यार, इसके हर तरीके की जो वैरायटी ऑफ कंसेप्ट होते हैं प्रेशर के, जो हमें नीड है एटलीस्ट, जो हमारी जरूरत है एटलीस्ट,
उनकी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं मस्त तरीके से। ओके ओके बॉस, तो जल्द देख लेते हैं, इसी का था हमें इंतजार, क्योंकि इसी का यूज होना है आगे वाले आने वाले जितने भी कंसेप्ट आप यूज करने वाले हो। तो हमें जो पानी रेस्ट पे होता है, क्योंकि हमें पता है फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हाइड्रोस्टैटिक ब्रांच है इसकी, उसमें पानी रेस्ट पे है, लिक्विड रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे रह के वो क्या किस तरीके से रिएक्ट करता है, बिहेव करता है, उसकी हम बात कर रहे थे। तो जब रुका हुआ पानी होता है, बहुत सारा पानी जैसे मैंने अभी बताया था आपको, तालाब में इकट्ठा हो रखा है, कहीं और इकट्ठा हो रखा है, तो टंकी में आपकी इकट्ठा हो रखा है, तो जितना ज्यादा पानी वहां इकट्ठा हो रखा होगा और जितनी डेप्थ में आप जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर फील होगा, आपको महसूस होगा, आपके ऊपर एग्जैक्ट करता है लिक्विड है, जो भी बॉडी उसमें आप डालेंगे उस लिक्विड के अंदर। ओके सर, फिर क्या होगा सर, उस प्रेशर को दोस्तों बोलते हैं, चूंकि वो पानी रेस्ट पे है, हाइड्रो मींस पानी यानी वाटर, स्टैटिक मींस एट रेस्ट। तो जब पानी रेस्ट पे होता है तो जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर एट रेस्ट, द लिक्विड एट रेस्ट। समझ गए आप, सिंपल है। अब हमें इसका वेरिएशन चेक करना है कि प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ। तो ये जो प्रेशर होता है पानी का, मतलब डेप्थ के अकॉर्डिंग ये वेरी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर, डेप्थ के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो ये क्या है भाई, कैसे इसको डिनोट करेंगे? देखो भाई, सारा कॉन्सेप्ट आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देखते जाएंगे और समझते जाएंगे कंसेप्ट क्या है, उसको अच्छे से आपने बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है। ओके सो फिर से ले लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, एक कंटेनर हमने ले लिया, ठीक है सर, और इसमें क्या किया आपने, पानी भर के आप रख सकते हैं, ठीक है बॉस। तो इसमें आपने क्या किया, पानी इसमें आपने भर रखा है एक तरीके से, ठीक है। और पहले इमेजिन करते हैं कि हो क्या रहा है, फिर उसको आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखना है आपने, कंसेप्ट को पहले बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ सीख लेना है। तो ये जो बीकर है, कंटेनर है, जो भी है, इसमें मैं अगर एक छोटा सा ब्लॉक यहाँ पे कंसिडर करूँ, एक बॉडी अंदर इसके कंसिडर करूँ, अगर मैं उसको रख दूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रख दिया मैंने, लेट्स से है। तो आप इस तरीके से अगर समझेंगे तो देखो, अब यार ये जो बॉडी है ये पानी के अंदर है, यानी देखो ये जो है, ये वाला जो सरफेस है जो एयर के कांटेक्ट में है पानी का, ये इसको बोलते हैं फ्री सरफेस। ये मैंने आपको बता रखा है फ्री सरफेस है, क्योंकि इसके ऊपर तो एयर है, एटमॉस्फेयर है ना, एक तरीके से एयर कंडीशन है, जो सराउंडेड एयर है, हमारा एटमॉस्फेयर है इसके ऊपर। तो पानी का ये वाला सरफेस चूंकि एयर के कांटेक्ट में, इसलिए इसको फ्री सरफेस कहते हैं। मतलब ऊपर से यहाँ पे जो भी प्रेशर लग रहा होगा, जो एयर के कांटेक्ट में, एयर की वजह से हर पॉइंट पे सेम लग रहा होगा, और उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, APATM। डायरेक्ट इसको आप PA लिख सकते हो, कभी कभी P नॉट भी लिख देते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे जब आप लिक्विड में जाते हो तो फ्री सरफेस से कितने नीचे लिक्विड में गए आप, ये समझना आप बात को, ठीक है। फ्री सरफेस से कितने नीचे हो आप, ये वाला अपर सरफेस और ये वाला इसका लोअर सरफेस है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपने समझना है जी, इसी के अकॉर्डिंग आपने समझना है। ओके सर, अब क्या करना है सर, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें पता है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है इस पे लिक्विड की वजह से, अभी अभी हमने पढ़ा है, इस पॉइंट पे हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक्ट करता है, हर डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इधर से भी एक्ट करेगा, 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 और देखो यहाँ पे 2D में सामने से एक्ट करेगा, उसके पीछे से भी एक्ट करेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जब आप इसको समझेंगे कि यार जो प्रेशर इधर से एक्ट कर रहा होगा, इधर से, और जो इधर से एक्ट कर रहा होगा, वो कहीं ना कहीं देखो एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे है वो कहीं। लेकिन जो प्रेशर इसकी इस अपर साइड पे एक्ट कर रहा होगा, फ्री सरफेस से उसकी ये जो डेप्थ है, मान ले ये H1 है, और जो ये नीचे वाली सरफेस है इसकी जो डेप्थ है मान ले ये H2 है, ये अलग अलग है। लेकिन अगर जो प्रेशर यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, देखो इधर से यहाँ तक की डिस्टेंस, और जो इधर से एक्ट कर रहा होगा ये वाली डिस्टेंस, ये सेम है। तो कुछ तो यहाँ पे लॉजिक बनने वाला है, कुछ तो लॉजिक बनने वाला, सिखाऊंगा, पहले आप समझ लो, हर डायरेक्शन से प्रेशर है ना, इसमें कोई शक नहीं है, ये आप बिल्कुल माइंड में अब मान के चले, ठीक है। अब आ जाओ, चलो देखते हैं भाई, तो डेप्थ का क्या फर्क पड़ेगा, कि कोई बॉडी अगर पानी में अंदर है, डेप्थ में, तो उसको क्या फर्क पड़ता है प्रेशर के ऊपर। कम ऑन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। तो बॉस फिर से बना लेता हूं, और पानी मैंने इसमें भर लिया है। ओके चलो देख लेते हैं बॉस क्या है इसकी कहानी, मेरी जुबानी, बस आप बने रहना मेरे साथ बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखो भाई, हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, उसके फ्री सरफेस से ही ले लेते हैं एक छोटा सा, मान लिया आपने कोई पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है, ये कोई पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया है, तो इस पॉइंट के ऊपर जितना भी वाटर है वो सब हमने कंसिडर कर लिया है। ये देखो ऐसे है, इसमें ये छोटा सा एक वाटर कॉलम मान लिया, सिलिंड्रिकल वाटर कॉलम, ऐसे समझो। इस पॉइंट पे चाहिए आपको, इस पॉइंट पे देखो, यहां पे जो प्रेशर लग रहा है, चूंकि ऊपर तो एयर है, तो ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऊपर वाले सेक्शन पे, इसमें मान लिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो ये एक वाटर कॉलम है। मतलब वाटर कॉलम मतलब सर क्या बात कर रहे हो आप, मतलब हमने इसको समझने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट
सिलेंड्रिकल फॉर्म में वाटर का हमने यहाँ पे इमेजिन कर लिया है कि भाई इस पॉइंट पे इसके ऊपर जितना भी पानी इसके अंदर होगा वो सारा इसमें प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, है ऐसे हमने इमेजिन कर लिया। आप समझो ये कुछ है ही नहीं, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर हम इस पूरे पानी की वजह से निकाल सकते हैं ना, आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना कंसेप्ट को। हमने माना कि यहाँ पे जो प्रेशर है इसके बिल्कुल टॉप पॉइंट पे जहां फ्री सरफेस है, ये यहाँ पे बोलो, यहाँ पे बोलो, या फिर यहाँ पे बोलो, वो तो है एटमोस्फेयर का। लेकिन जैसे ही आप पानी के अंदर गए, कितने अंदर गए सर, यहाँ पे देखो कितनी हाइट है सर, ये नीचे तक h डेप्थ, नीचे गए आप, h इज द डेप्थ है, ये डेप्थ है आपकी पॉइंट की, डेप्थ ऑफ पॉइंट, कोई पॉइंट ले लो आप, दैट इज पॉइंट, इस पॉइंट को आप नाम दे दो सी पॉइंट दे दो आप इसको, सी पॉइंट है कोई ये, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं सी पॉइंट की डेप्थ है। सी पॉइंट पे हमें प्रेशर कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना है कि भाई इतने नीचे पानी में किसी पॉइंट पर किसी डेप्थ पे कितना प्रेशर होगा इस हाइड्रोस्टैटिक की वजह से, है पानी जो रेस्ट पे है उसकी वजह से। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान, अभी हमने सीखा था, देखो ध्यान से। आपको पता है ये जो पानी है इसके इधर भी है तो इधर भी प्रेशर अप्लाई करेगा। अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, अभी हम इसको मान नहीं रहे हैं, ठीक है। ये इधर से भी पानी है, इसमें फोर्स अप्लाई करेगा, देखो सामने से भी करेगा, पीछे से भी करेगा, लेकिन जो पानी इसके नीचे है वो भी तो इधर से अप्लाई करेगा। तो जो पानी नीचे है इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगाएगा वो पानी, लेट्स सी वो P2 है, ठीक है, और इधर से, और ये कंप्रेस ही होता है हमेशा, तो अंदर को लगेगा इस तरीके से उस कंप्रेस करने के, और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो तो PA है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन पे जो लग रहा है। मतलब इस प्रेशर की वजह से इसमें नीचे से फोर्स लगेगा, लेट्स सी F2, और इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा लेट्स सी F1 है जी। ये एक सिलेंड्रिकल, इसको बोलेंगे आप, इस सिलेंडर को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल वाटर कॉलम है, वाटर कॉलम। और आपको बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रेशर है ये किस वजह से है, एक्चुअली ये वजह क्या है इसकी, ठीक है, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले आप समझ ले, देखो यार समझना बहुत जरूरी होता है कंसेप्ट को, ठीक है। तो हमने मान लिया कि भाई इधर अब कुछ नहीं है, ये छोटा सा एक हमने ऐसे मान लिया कि इसी में पानी है सब कुछ, और वो पानी इस पॉइंट के पूरा का पूरा ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ पे निकाल लूँ, है जी, आपको थोड़ी सी मैकेनिक्स याद होगी, तो इसमें चूंकि पानी है और इसका ये पूरा यूनिफॉर्मली जो यहाँ पे इसमें लिक्विड है, पानी है, वाटर है, जो भी है, वो इसके सेंटर पे इसका नेट वेट एग्जैक्ट कर रहा है। तो ये इसका वेट होगा नेट यहाँ पे टोटल, यानी पानी का टोटल वेट होगा इतना, यानी m इंटू जी। और पानी नीचे से इस पर एक फोर्स लगा रहा है इस वाले क्रॉस सेक्शन पे A पर, दैट इज F2, और यहाँ पे जो पॉइंट था उस पर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज F1, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे इतना लग रहा है, ठीक है। तो क्लियरली आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो ये जो वाटर कॉलम है इसके ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं, और अगर आप इसको इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हो, रेस्ट पे रखना चाहते हो, क्योंकि पानी रेस्ट पे है, ये हाइड्रोस्टैटिक की बात हो रही है, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे वो हर मॉलिक्यूल रेस्ट पे है। तो हम अगर इसको रेस्ट पे रखना चाहते हैं तो इसमें जो नीचे की डायरेक्शन में फोर्सेज लग रहे हैं उनका सम मस्ट बी इक्वल टू जो ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि हमने उसको रेस्ट पे रखना है। समझ गए लॉजिक। तो नीचे वाले डायरेक्शन में कौन लग रहा है, F1 प्लस इसका खुद का वेट, जितना भी वेट होगा इस वाटर का, है ना, इस सिलेंड्रिकल पोर्शन में जितना भी पानी है उसका वेट है, और ऊपर को लग रहा है नीचे वाला फोर्स, ठीक है, मस्त। अब क्या करेंगे सर, अब हमने क्या करना है दोस्तों, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो F1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो F1 इज द फोर्स अप्लाइड बाय द एटमोस्फियर, जो एटमोस्फियर है ऊपर एयर है उसने अप्लाई किया है। और हमें अभी पढ़ा है जो फोर्स प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, बट फोर्स लेते हैं परपेंडिकुलर, जो इस क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलर लग रहा है, बिल्कुल। तो फोर्स यहां से आप निकाल सकते हो P इंटू ए, तो इसकी जगह हम लिखेंगे ऊपर वाला प्रेशर दैट इज PA और इसका एरिया दैट इज A। पहले सिखा रहा हूं मैं, फिर एप्लीकेशन करना सिखाऊंगा, सबको सिखाऊंगा, टेंशन नहीं है, पहले समझ तो लो लॉजिक क्या है, ठीक है। प्लस इसका वेट क्या है सर, वेट तो हमें अच्छे से पता है, मास जो है इसमें लिक्विड का वो m है इंटू जी, जो ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है नीचे को, वेट मतलब उसका जो ग्रेविटी उस पर फोर्स लगा रहा है नीचे को, ठीक है भाई, जी तो लगी रहा है ना, तो उसकी वजह से जो उसका वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। और F2 को हम क्या लेंगे सर, जो नीचे से लग रहा है, देखो ऊपर को, लिक्विड तो हर डायरेक्शन में है, तो इधर भी लग रहा है, इधर भी, उधर भी, नीचे से भी लग रहा है। तो हम इसको क्यों नहीं काउंट कर रहे, साइड वाले को बताऊंगा, पहले आप देख लो, आप वर्टिकल डायरेक्शन में काउंट कर रहे हो, केवल ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स काउंट क्यों कर रहे हैं, मैं सब बताऊंगा, बस देखते जाए मेरे वर्ड्स पे, एंड ये जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको बस ध्यान से देखते जाए, समझते जाए क्या है लॉजिक, ठीक है। अब F2 को लिखेंगे, तो F2 लिखेंगे तो इसका प्रेशर इंटू इसका एरिया, क्योंकि फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर है यहाँ पे P2 इंटू इसका एरिया है
दैट इज ए। एरिया तो सेम ही है, सिलेंड्रिकल है भाई, एरिया तो सेम ही ले लिया हमने, नो प्रॉब्लम। तो ये जो भी पॉइंट हमने यहां माना था सी, है ना, डेप्थ पे है, जो भी पॉइंट माना था इस पे P2 प्रेशर हमने मान रखा है यहाँ पे, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, यही हमने कैलकुलेट करना था सर, यही निकालना है। तो देखो ए ये तो हो गया। अच्छा, इसको कन्वर्ट करो पहले, PA इंटू ए प्लस मास को क्या लिख सकते हो, मास को अभी हमने डेंसिटी पढ़ी थी, तो मास को आप क्या लिख सकते हैं, मास आपका होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी मान लो ये, और ये उसका वॉल्यूम, मास को लिख सकते हो क्योंकि जो आपकी डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो उसका वॉल्यूम ये रहा। और इसको और अच्छे से कन्वर्ट करो, वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, सिलेंडर की ये लेंथ कितनी है h, ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हमें पता है वॉल्यूम होता है एरिया इंटू उसकी लेंथ यानी उसकी जो डेप्थ है इंटू रो। तो मास की जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए रो h इंटू जी पहले से ही है इक्वल टू P2 इंटू ए। तो देख सकते हो धुरंधर खिलाड़ी हो, है, मन की नजरों से देखो, ए उड़ा दिया हमने, तो यहां बचा PA प्लस रो जी एच इक्वल टू ये बचा P2। उत्तरी बेहतरीन, मजा आ गया बॉस, है, तो ध्यान से देख लो बॉस। तो यहां पे जो प्रेशर आ रहा है ये निकल के फ्री सरफेस से नीचे, सबसे नीचे वाले पॉइंट में जहां पे हम निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट में जो प्रेशर आ रहा है P2, ये आ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो प्रेशर आया, ये जो प्रेशर आया ये लिक्विड की वजह से है। ये प्रेशर, ये लिक्विड ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये एयर का प्रेशर है, यानी पॉइंट पी पे जो प्रेशर होता है वो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, वो उन दोनों वजह से होता है। अगर वो लिक्विड ओपन टू एटमॉस्फेयर है, एयर कंडीशन में ओपन है, वहां वैक्यूम नहीं है, तो वो ओपन है। जैसे हम है यहाँ पे, है ना, ये पानी की बोतल है, इस पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है, यहाँ एटमॉस्फेयर है, बाहर भाई एयर है, मॉलिक्यूल है, तो ये इस पे प्रेशर लग रहा है, इसको मैंने ओपन किया, ओपन है, देखो इस पे प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। अगर आप सारी एयर ही हटा दे तो वैक्यूम बन जाएगा, फिर प्रेशर ऊपर वाला नहीं लगेगा, तो पानी का प्रेशर रह जाएगा केवल नीचे वाले पॉइंट में, है ना। इसकी जो बॉटम है ना, ये जो पानी है, जितना सभी पानी है, जितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर है, उसी की हाइट की वजह से इस पे प्रेशर, डेप्थ की वजह से लगेगा। पानी भरते जाओ नीचे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये आपको क्लियर होगा, देखो अभी। तो इसका मतलब ये जो आया रो जी एच, इसको बोला पानी का, है ना, पानी का प्रेशर है ये, केवल ये है पानी का प्रेशर, और ये है एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान से समझा, आपको बहुत क्लियरली मजा आएगा, टेंशन मत ले आप ध्यान से देखते। इसको मैं हटा रहा हूं, होप्स आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते जाए, ठीक है। तो P2 को मैंने लिखा सर PA प्लस रो जी एच, तो ये है पानी का प्रेशर, है ना, ये क्या लिखा मैंने, पानी का प्रेशर एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पे है, तो इसी को कहते हैं दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यही है हाइड्रोस्टैटिक, यानी पानी की क्वांटिटी की वजह से, पानी के अपनी क्वांटिटी, जो इस पॉइंट के ऊपर जितना भी पानी होगा उसके वेट की वजह से जो प्रेशर लगा, दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसमें ऐड हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ऐड इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर भी है। हमेशा हर जगह जब भी हम ओपन टू एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, जब भी लिक्विड का फ्री सरफेस एयर के टच में होगा, कांटेक्ट में होगा, तो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज होगा। आपके घरों पे रखी हुई पानी की टंकी एटमॉस्फेयर से हमेशा होगा, बाल्टी आपने पानी भर ली हमेशा होगा, तालाबों में पानी हमेशा ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, नदियों में पानी हमेशा, आप गिलास में पानी भर के पीते हो, ठीक है, ऊपर से एक प्रेशर जरूर लग रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर है। अगर मैं इसको हटा दूं तो केवल बचेगा रो जी एच। दिस इज द लिक्विड डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड दिस इज द डेप्थ, है, दिस इज द डेप्थ। और इस प्रेशर को विद पानी का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर का प्रेशर, इस प्रेशर को नाम दिया गया है एब्सोल्यूट प्रेशर। इसी को कहते हैं हम दोस्तों एब्सोल्यूट प्रेशर, है। उसका जो नेट प्रेशर वहां पे उस पॉइंट पे लग रहा होगा, वो इस लिक्विड की वजह से, जो इस वाले कंटेनर में देखो ये हमने मान लिया है, प्लस उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, समझना। और अगर मैं इसको एटमॉस्फेयर को इधर लेके आऊं, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को, तो P में से PA को हटा दूं तो केवल बचेगा रो जी एच। ये जो प्रेशर होता है ये अब केवल एंड केवल बच गया दोस्तों जो पानी अप्लाई कर रहा है, क्योंकि हमने इसमें से एटमॉस्फेयर का प्रेशर हटा दिया। जो लिक्विड है इस कंटेनर, इसके लिक्विड कॉलम जो है, ये इसमें जितना भी पानी है उसका जो वेट है, उसकी वजह से जो प्रेशर यहां पे लग रहा होगा इस पॉइंट पे, जो डेप्थ पे है, फ्री सरफेस से नीचे है, इसको बोलते हैं हम, ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं हम, यानी ये जो बचा केवल, इसको बोलते हैं हम गेज प्रेशर, है। दिस इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर,
ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। तो जब भी आप केवल केवल रो जी एच लिख रहे होते हैं तो वो गेज प्रेशर होता है। जब आप प्रेशर को पी ए यानी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच लिख रहे होते हैं तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, मतलब विदाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो जी एच इज द गेज प्रेशर। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, ये सारे सेंस आपको पता होने चाहिए। अब बहुत क्लियरली आप यहां से एक चीज और देख सकते हैं कि ये जो प्रेशर आया है निकल के आपके पास, इसको प्रेशर डिफरेंस कह सकते हैं हम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों एच के। अगर लिक्विड की डेंसिटी हमने सेम रखी, रो जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा जो कि रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो एच मतलब उसकी डेप्थ, एज द डेप्थ इंक्रीजेस जो प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज करेगा, जो डिफरेंस होगा प्रेशर का वो भी इंक्रीज करेगा। मतलब जैसे जैसे हम पानी में नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कोई भी पॉइंट पानी में जितना ऊपर होगा उस पर प्रेशर उतना कम होगा, क्योंकि वो जितना पानी में ऊपर वाला पानी उतना कम, उसकी क्वांटिटी कम, तो उस पर प्रेशर भी कम होगा। आप जितना नीचे पानी में जाते जाएंगे आपके ऊपर उतना पानी ऊपर बढ़ता जाएगा और आपके ऊपर उतना ही प्रेशर नीचे को लगता जाएगा, समझ गए। तो जितने डेप्थ पे होंगे, इसलिए देखो P2 इज ग्रेटर देन PA है, P2 इज ग्रेटर देन PA, देख लो यहाँ पे, है ना। जो प्रेशर आया आपके निकल के ये वाला P2, ये P2 ही तो था एक तरीके से। ये तो ये P2 जो प्रेशर है, ये डेप्थ पे जो यहाँ पे लग रहा है इस पॉइंट पे, ये जो प्रेशर लग रहा है पानी का यहाँ पे इस पॉइंट पे, वो ऊपर वाले प्रेशर से ज्यादा है, क्योंकि PA प्लस रो जी एच है जी। तो यार देखो, होप सो आप समझ गए होंगे क्या कंसेप्ट है इसका, किस तरीके से हमने इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है। अब इसके इर्द गिर्द जितने भी कंसेप्ट होते हैं, इसके साथ में अटैच जितने भी कंसेप्ट होते हैं, उन सब की मैं बातें करूंगा कि सर जो साइड से पानी अप्लाई कर रहा है, ऊपर से तो चलो हमने देख लिया ऐसे वर्टिकली, इधर से दो साइड से कर रहा है, इधर से कर रहा है, सामने से कर रहा है, उसका क्या है सब कुछ बताऊंगा, बस देखते जाओ। अभी इसकी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो और अच्छे तरीके से इसको आपने समझना है। क्वेश्चंस वगैरह को करने के लिए जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप अपने दिमाग में सारे पॉइंट्स याद रखने हैं यार, हर कुछ तरीके से आपको, हर बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपको कंसेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इसको सीखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, जल्दी से इसका जो बेसिक सेंस है वो है क्या, उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया दैट इज P इक्वल टू PA। किसी भी पॉइंट पर, जैसे हमने डेप्थ पे C पॉइंट लिया था, है ना, H डेप्थ नीचे, तो वो आया रो जी एच। इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दूं, समझना, अगर मैं यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दूं तो ये जो प्रेशर आ रहा है इसमें रो जी है। रो जी का मतलब क्या होता है, ये कैसे बना होगा देखो। अगर मैं प्रेशर को लिखूं फोर्स ओवर एरिया, केवल परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, परपेंडिकुलरली, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक लिक्विड कॉलम लिया था ये, और यहां पे सबसे नीचे ये फ्री सरफेस था, इसमें लिक्विड है, और इस वाले पॉइंट पे कहीं पे मैं निकालना चाह रहा था, और ये इसकी डेप्थ है H, और इस पॉइंट पे, तो यार इस पॉइंट के ऊपर जितना भी क्वांटिटी ऑफ वाटर है, उसका जितना भी वेट होगा, वो सारा का सारा इस पे मिलकर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। इस एरिया में फोर्स अप्लाई करेगा, ये देखो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, एक तरीके से। तो इसका जो वेट है वही फोर्स का काम करेगा, दैट इज mg, और इस एरिया पे इस पॉइंट पे काम, इसके ऊपर जितना भी पानी उसका सारा वेट इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, बात खत्म। अरे यार सीधी सी बात है, बात खत्म, ठीक है। जैसे मेरा हाथ है, इस पे आप ये बोतल रख दो, ठीक है, ये रख दिया आपने, तो इसका जितना भी वेट हो मेरे हाथ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है अपने वेट के इक्वल, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर मैंने इधर से भी प्रेस कर दिया तो इसका भी फोर्स आ गया, इस बोतल का भी वेट आ गया, और मेरे हाथ पे वो अप्लाई होता चला जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से आप देखो, ध्यान से यहीं से देख सकते हो। तो प्रेशर इज इक्वल टू आप लिखोगे फोर्स इसका वेट है, वेट ओवर दिस, है ना, दिस इज द मास ऑफ द लिक्विड, दिस इज द होल वेट ऑफ द लिक्विड विच इज अबव दिस पॉइंट, इस पॉइंट से जो ऊपर होगा C पॉइंट से, टोटल वेट लेना है इसका, है ना, वेट ऑफ, या यू कैन से होल वेट ऑफ लिक्विड, आप ऐसे समझ सकते हैं, होल वेट ऑफ लिक्विड जो इस पॉइंट से ऊपर है, सब ले लिया मैंने यहाँ पे। तो आप लिखेंगे मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इसकी इंटू G ओवर A, और आपको पता है इसका जो वॉल्यूम है पूरे सिलिंड्रिकल सेक्शन का, वो वॉल्यूम को हम लिखेंगे एरिया इंटू उसकी हाइट कितनी है H इंटू रो इंटू G ओवर A से कैंसिल, तो जो PC निकल के आया आपके पास, यह आ गया रो जी एच। देखो ध्यान से, इसलिए मैंने बोला था कि रो जी एच वो प्रेशर होता है जो लिक्विड बनाता है अपने वेट की वजह से। किसी पॉइंट पर, पॉइंट जितने नीचे उसके ऊपर जितना भी लिक्विड होगा, उसका जितना भी वेट होगा, उसी के इक्विवेलेंट वहां पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब इससे ऊपर अगर कोई एडिशनल प्रेशर है तो वो भी इसमें ऐड हो जाता है, जो हमने अभी सीखा है ये वाला। अदरवाइज ये प्रेशर, दिस इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड, विच इज अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन दैट पॉइंट। समझ गए लॉजिक, सिंपल। और इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, जो मैंने अभी बताया। मतलब जब भी आप इस तरीके की सिचुएशन माने, अब देखो आ जाओ जिसका आप इंतजार कर रहे थे, आ जाओ।
ठीक है। तो आपने बोला यार सर अगर हम ऐसे कंसिडर करें, देखो अभी आपने कैसे कंसिडर किया, सपोज करो ये इसमें लिक्विड है, बिल्कुल है सर, है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे आप, देखो मतलब अगर H सेम होगा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का तो उसका प्रेशर भी सेम होगा, H अलग अलग होगा तो हर पॉइंट पे प्रेशर भी अलग अलग होगा, ठीक है। कैसे सर, सपोज करो आपने कोई पॉइंट एक यहां पे लिया A पॉइंट पे, फिर एक पॉइंट B पे लिया, फिर एक पॉइंट आपने C पे लिया, फिर एक पॉइंट आपने D पे लिया, और नहीं D यहां मान लो आप D, ठीक है, और एक पॉइंट यहां ले लिया आपने बिल्कुल बॉटम पे, दैट इज द E पॉइंट। ये देखो बॉटम, और ये इसका C पॉइंट, ये D पॉइंट, ये B पॉइंट, ये A पॉइंट। आपसे पूछा जा रहा है कि A पे कितना प्रेशर है, B पे कितना है, C पे कितना है, D पे कितना है। समझ गए ना बॉस, समझ गए, समझ लो है। अप्लाई कैसे करना है ये सबसे जरूरी है अब हमारे लिए। देखो भाई, तो आपने देखा यार A जो पॉइंट है ना वो लिक्विड के सरफेस पे है जस्ट, इसके ऊपर लिक्विड है ही नहीं, इसके ऊपर तो एयर है, और अगर एयर है तो ए पर जो प्रेशर लगेगा ऊपर से ए पॉइंट पे वो केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। बात करें, ये लिखना सीखो, ये सबने सीख लिया, ये सबने पढ़ लिया, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सब पढ़ते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो यहां से सीखो, ठीक है। आ जाओ अब सी पॉइंट पे देखो, सी पॉइंट पर है जी, सी पॉइंट, ये रहा, सॉरी बी पॉइंट। तो बी पॉइंट को मैंने देखा ये फ्री सरफेस है, ये तो इसका फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस है इसका, इससे थोड़ा नीचे है, कितना नीचे है देख लो, यहां से इतना नीचे है सर, तो फ्री सरफेस से। तो हमेशा जो डेप्थ लेंगे ना किसी पॉइंट की वो ऊपर से नीचे को लेंगे, है ना, फ्री सरफेस से। मान ले ये डेप्थ है H1, तो देखो यहाँ पे जो प्रेशर होगा ना इस पॉइंट पे B पर, B पे प्रेशर होगा, एक तो होगा इस डेप्थ की वजह से, इसके ऊपर जितना भी वाटर है, देखो ये जितना भी क्वांटिटी ऑफ वाटर है, ये वाला इससे ऊपर, ठीक है। तो ये ले लेंगे हम कितना, रो जी H1 प्लस ये फ्री सरफेस भी है ऊपर, एयर भी है, तो प्लस PA भी लेंगे, एटमॉस्फेरिक। यही तो बताया मैंने आपको, नेट प्रेशर लेना है, एब्सोल्यूट प्रेशर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर एयर भी है, तो पानी की वजह से भी आ गया और एयर की वजह से भी आ गया, एटमॉस्फेयर की वजह से भी आ गया, ठीक है सर। समझ गया लॉजिक, अब बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया पॉइंट जो माइंड में है जी। चलो आ जाओ अब इधर। अब आपने देखा यार सर सी पॉइंट पे देखते हैं, और डी पॉइंट भी देखो, सी और डी एक ही लाइन पे है, देखो वाह, अब और समझ में आएगा आपको, और मजा आने वाला है आपको, आपके दिमाग के तार जो बंद हो रखे हैं ना वो खुल जाएंगे अब, है जी। अब देखो एनर्जी कैसे फास्ट तरीके से मूव करती है, ठीक है। अब देखो सी पॉइंट की फ्री सरफेस से डेप्थ देखो, तो भाई H1 से तो ज्यादा ही है, लेट्स सी H2 है, तो जो H2C के लिए है वही D के लिए है, क्योंकि एक ही लाइन पे है, तो इसकी डेप्थ भी तो सेम होगी। ये पॉइंट भी है, देखो अगर मैं D को देखूं, ये देखो ये डेप्थ और ये डेप्थ सेम है, मतलब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन के ऊपर, हर पॉइंट का इस लाइन के ऊपर H सेम होगा। दैट्स वाई C पे प्रेशर निकालो या D पे निकालो सेम होगा। एक तो इसके ऊपर जितना भी पानी है H हाइट तक, रो जी H2 वो होगा, प्लस उसके ऊपर एटमॉस्फेयर भी है तो एटमॉस्फेरिक भी होगा। अब देखो आप, और आपको बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे H2 इज ग्रेटर देन है H1, तो चूंकि ये ज्यादा है ये कम है तो ये प्रेशर कम होगा। देखो ये पॉइंट ऊपर है ये नीचे है इससे, तो PC इज इक्वल टू PD है बट ग्रेटर देन PB है, क्योंकि इसकी डेप्थ ज्यादा है, ये नीचे है, B के कंपैरेटिवली दोनों पॉइंट नीचे और दोनों एक ही लाइन पे, तो दोनों का प्रेशर सेम है। समझ गए, दोनों का प्रेशर सेम है क्योंकि इन दोनों का H सेम है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो साइड से जो वाटर प्रेशर अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है, उसका प्रेशर सेम हो जाता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। कैसे अभी देखेंगे, वैसे तो यहाँ से क्लियर हो रहा है हमारे को, ठीक है। अब ये देखो लास्ट में जो बिल्कुल बॉटम पे पड़ा होगा पॉइंट है, तो इसकी डेप्थ बिल्कुल सबसे ज्यादा है, वही होगी जितना पानी जितनी डेप्थ तक यहाँ भरा हुआ है, जो कंटेनर की हाइट होगी एक तरीके से, तो सबसे बॉटम पे है, तो ये सबसे ज्यादा है, H सबसे ज्यादा है, H जो है H2 से ज्यादा है, H2 आपका H1 से कम है, सॉरी ज्यादा है, ये वाला, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा ये वाला, तो इस पे जो प्रेशर होगा इससे ऊपर तो जितना भी पानी है जैसे ये बोतल है वैसे इसमें कम ही पानी है, बट जितना भी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी पानी है, ये देखो ये, तो यहाँ बॉटम पे जो भी पॉइंट होगा नीचे ये वाला, ठीक है, तो इस पूरे पानी की वजह से यहाँ प्रेशर होगा और उसके ऊपर एयर है, ऐसे समझो। तो यहाँ पे जब आप E पॉइंट पे प्रेशर निकालोगे तो आप लिखेंगे रो जी पूरे H की वजह से, पूरे H क्योंकि उसके ऊपर पूरा जितना भी पानी है, प्लस PA, आप देख सकते हो, तो PE सबसे ज्यादा, फिर PC, फिर PD और फिर PB, ये बन गया रिलेशन। होप सो आपने समझ लिया होगा कंसेप्ट क्या है, कहानी क्या है, प्रेशर किस तरीके से एग्जर्ट करता है लिक्विड, है ना,
पॉइंट टू पॉइंट कैसे चेंज होता है। अगर पॉइंट सेम लाइन पे है, सेम हाइट है ऊपर से फ्री सरफेस से देखने पर, है जी, जैसे आप और आपके दोस्त है ना नीचे डाइव करने जा रहे हैं कहीं पे पानी में, नीचे बहुत गहराई में चले गए और आप बिल्कुल ऊपर से है ना, ऊपर से बिल्कुल सेम हाइट पे हैं सारे के सारे, यहां से ये भी बंदा यहाँ ये भी यहीं है, तो आप सबके ऊपर सेम प्रेशर लग रहा होगा। लेकिन आपका दोस्त ये है, आप उससे भी नीचे हो, तो आप नीचे हो, आपकी डेप्थ ज्यादा है, आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, आपका दोस्त ऊपर है तो देखो ये गैप कम है, ये गैप ज्यादा है, ठीक है, तो उसके ऊपर प्रेशर कम होगा। समझ गए? ओके कूल। अब देखो हमने जो यहाँ पे डिस्कशन करा था वो कुछ इस तरीके से किया था। तो यार देखो क्लियर है पॉइंट, अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है? तो हमने क्या डिस्कशन करा था सर? देखो भाई, मान लिया हमने ये ऑब्जेक्ट लिया था, देखो इस ऑब्जेक्ट की ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर ये साइड पे प्रेशर देखूंगा तो इसकी देखो यहां से डेप्थ कम है, लेकिन अगर सी डी पे देखूंगा यहां से यहां तक ये डेप्थ ज्यादा है, तो इस पे प्रेशर कम होगा, इस पे प्रेशर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा और ऊपर वाली ए बी पे कम होगा। लेकिन ये वाली जो साइड है, अगर इस पॉइंट पे प्रेशर आप देख रहे हो इधर से, इस पॉइंट पे प्रेशर देख रहे हो इधर से हॉरिजॉन्टल में, तो देखो इसकी डेप्थ और इसकी डेप्थ तो सेम ही होगी। तो चूंकि ये पॉइंट एक ही पॉइंट पे है, ये सारे पॉइंट्स, तो इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, क्योंकि उनकी डेप्थ ऊपर से देखने पे सेम है तो सेम होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डेप्थ चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई प्रेशर आपका चेंज हो जाएगा यार, है ना। बट यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो, इधर से जो प्रेशर लग रहा है, इधर से या सामने से जो पीछे से लग रहा होगा, उन सबकी डेप्थ सेम है ना, उन सबकी डेप्थ सेम है, दैट्स व्हाई प्रेशर आपका सेम रहता है। इसलिए डेप्थ के अकॉर्डिंग प्रेशर आपका वेरी करेगा। टूल है, तो होप सो आप अब और भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब जल्दी से मैं इसको अप्लाई करना आपको सिखा देता हूँ और बढ़िया तरीके से, जो उसके पैराडॉक्स कंसेप्ट होता है उसको बता देता हूँ कि ये जो प्रेशर होता है हाइड्रोस्टैटिक रो जी एच, इट डजंट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कंटेनर या शेप ऑफ द वेसल, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन किस पे सर? ये केवल एंड केवल डिपेंड कर रहा है आपके एच पर, डेप्थ पे। जी सेम कर दो, डेंसिटी सेम कर दिया आपने, ठीक है ना, ये जो आपने सेम यहाँ पे बना रहे हैं, तो डेप्थ के अकॉर्डिंग हम उसको वेरी करा रहे हैं। अगर आप डेप्थ चेंज कर रहे हो तो आपका प्रेशर चेंज हो रहा है। उसकी शेप कैसी है, किस तरीके की कंटेनर में वो रखा हुआ है, इससे हमें कोई मतलब है ही नहीं बॉस, ठीक है। करें, स्टार्ट करें। वाओ, ओके बॉस, तो एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, और मान के चल रहा हूं अब आपका जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है प्रेशर से रिगार्डिंग, वो कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा। ओके, सो कम ऑन, देखो अभी हमने जो प्रेशर निकाला है, ऑब्वियसली एब्सोल्यूट प्रेशर की अब आप बात करेंगे, है ना। एब्सोल्यूट मतलब सर जो पानी का प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो इसी की बात करेंगे। तो ये P इक्वल टू किसी भी पॉइंट पर PA प्लस रो जी एच, इसका यूज करना होता है, ठीक है। तो क्या करूंगा सर, देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्रेशर, और हमें पता है प्रेशर का वेरिएशन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स डेप्थ H, तो ये हो जाएगा आपका H, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं H0 कर दूं, यहाँ पे H0 कर दो, मतलब H0 होते ही पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा P इक्वल टू PA, मतलब नेट प्रेशर जीरो नहीं है अभी भी, समझ गए, नेट प्रेशर जीरो। मतलब इसका क्या मतलब हुआ सर, देखो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे पानी का प्रेशर आपने जीरो कर दिया, क्यों? क्योंकि H0 कर दिया, और H का मेजरमेंट किया जाता है फ्री सरफेस से, और पॉइंट आपने यहाँ पे लिया है, तो इस पॉइंट पर जो भी होगा ये पॉइंट A, ऊपर से एक प्रेशर जरूर लग रहा है अभी, इसकी जो डेप्थ है, चूंकि पानी के अंदर नहीं है तो इसकी जो डेप्थ है वो तो जीरो है, तो पानी का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो जीरो कर दिया आपने, लेकिन अभी भी इस पॉइंट पे एक प्रेशर एक्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक। तो आपका जो ग्राफ है, जब H जीरो है, देखो H जब जीरो है तब भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब हमें पता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है, और H की पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी पॉजिटिव स्लोप के साथ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि डेप्थ के इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगा ऐसे, तो इसकी ग्राफ ऐसे बनेगी। तो एक्स एक्सिस के साथ ये जो भी एंगल बनाएगा वो इसकी स्लोप होती है, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ, हाउ इट लुक लाइक, इस तरीके से आपने समझना है, समझ गए। तो जहां से ये स्टार्ट होगा, मतलब उस पॉइंट पे, वो पॉइंट पानी के अंदर ना होके पानी के जस्ट अपर सरफेस पे है, लिक्विड के अपर सरफेस पे है, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। उसके बाद जैसे वो डेप्थ में जाएगा, देखो जैसे जैसे ये H0 है, यहाँ पे देखो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया है, फिर यहाँ पे देखो प्रेशर, देखो इधर H बढ़ रहा है और इधर ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, देखो इधर ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे H ज्यादा हो गया और भी काफी, ये डेप्थ और भी आपने इंक्रीज कर दिया, और यहाँ पे प्रेशर और भी मैक्सिमम आपको नजर आ जाएगा। तो एज द H इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है, लीनियरली, बट स्टार्ट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, ये अलग हो सकता है कि भाई अगर आपने क्या किया, पानी तो है, अच्छी बात है, लेकिन इसका जो अपर पॉइंट है A, वो पानी के अंदर नहीं है, और ऊपर वैक्यूम कर दिया क्रिएट आपने,
वैक्यूम अगर क्रिएट कर दिया, अब ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो जीरो होगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन वहां है ही नहीं, वैक्यूम हो गया, पूरा एटमॉस्फेयर ही हटा दिया आपने, अपनी सराउंडेड एयर को ही रिमूव कर दिया, एक भी मॉलिक्यूल वहां पे नहीं है, तो वहां पे कोई भी प्रेशर अब एक्ट नहीं कर रहा होगा। तब आपका ग्राफ, अगर यहाँ वैक्यूम है तब आपका ग्राफ, और ये पॉइंट आप नीचे लेके आ गए यहाँ पे कहीं, अब ये पॉइंट बी यहाँ पे हो गया, तो इस H के प्रेशर पे ही डिपेंड करेगा। तो इस B पे जो प्रेशर होगा, अब चूंकि वैक्यूम हो गया ऊपर, तो A पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था प्लस रो जी एच, ये तो हो गया जीरो, ठीक है, तो पी बी आपका आ जाएगा रो जी एच। अब ये यहां से स्टार्ट होगा ओरिजिन से, अगर वैक्यूम है इसके ऊपर तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और अगर वैक्यूम नहीं है, एटमॉस्फेयर है, एयर है, तो जीरो से ऊपर से स्टार्ट होके आगे को बढ़ेगा। कूल, मस्त तरीके से। अब आ जाओ। सो दोस्तों, हम इसे याद रख देंगे कि दिस प्रेशर है ना, प्रेशर exerted by liquid is, ठीक है, ऐसे लिखना, प्रेशर exerted by liquid नॉट, या डज नॉट लिख लो, डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, शेप ऑफ वेसल, जो भी वेसल होगा आपका और जो भी कंटेनर होगा आपके पास जिसमें आपने पानी भर रखा है, जो भी है, उसके शेप पे डिपेंड करता ही नहीं, वो किस टाइप का करता ही नहीं, वो ओनली उन डिफरेंट शेप के वेसल्स या कंटेनर्स में जो पानी भर रखा है, लिक्विड आपने भर रखा है, उनकी डेप्थ अगर सेम है तो प्रेशर सेम लगेगा, बात खत्म, ठीक है, बात खत्म। तो सर कैसे, देखो थोड़ा सा बता रहा हूँ, ज्यादा आपको बहुत डिटेल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको बस पता होना चाहिए, मेन कंसेप्ट हमने सीख लिया है, हाउ टू अप्लाई दिस ये हमने सीख लिया, ठीक है। सो कम ऑन, अगर आपका कंटेनर ऐसा है जैसे हम अभी बना रहे थे, ठीक है, इस तरीके से, और ये ग्राउंड सरफेस है, मान लिया ये ग्राउंड सरफेस है, बिल्कुल सीधा बना मेरे से तो देख लो, तो यहां पे मैंने इसमें पानी भर रखा है ऐसे, बिल्कुल सर, अभी ध्यान से देखते जाना, ठीक है, और यहां पे मैंने कुछ इस तरीके का कंटेनर ले लिया, जैसे हमारी बकेट होती है ना, बाल्टियां बाल्टियां होती हैं कि नहीं, तो इसमें भी मैंने इस तरीके से, देखो शेप अलग हो गई, देखो दोनों कंटेनर की शेप अलग हो गई। फिर मैंने एक मटका टाइप का डिजाइन लिया, अच्छा सर होशियार बन रहे हो, होशियार नहीं बन रहा हूँ, मटका बना रहा हूँ, देखो मटका है, मटका, तो मटका कुल्फी खाइए, मटका कुल्फी, अरे यार सर्दियों में क्या कुल्फी का नाम ले रहे हो यार तो ये देखो शेप डिफरेंट है, ऐसा कुछ भी ले लो, है तुम्हारी मर्जी है, अटपटी सी कुछ भी ले लो आप, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ठीक है। लेकिन एक बात आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं जो भी शेप यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, व्हाटएवर है ना, जो भी मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, जो बीकर टाइप नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो आप, देखो इस तरीके से भी आप कंसिडर कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो लेकिन आप सबने देखा कि यार इनके बॉटम पे कोई पॉइंट, मान लिया यहाँ पे पॉइंट ले लो, मान लिया एक पॉइंट आपने यहाँ पे लिया, ए पॉइंट, बॉटम पे पॉइंट ले लिया आपने कोई, है ले लो बी पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट लिया, फिर इसका बॉटम पे लिया, फिर इसका यहाँ पे लिया, फिर बॉटम पे लिया, फिर यहाँ पे ले लिया, फिर बॉटम पे लिया, इसका भी ऐसे ही ले लिया। तो अगर आपने देखा ए पॉइंट सबका एक ही लेवल पे, अगर फ्री सरफेस से ए पॉइंट जो भी है एक ही लेवल पे, देखो इसकी भी एच होनी चाहिए, इसकी भी एच होनी चाहिए, इसकी भी एच डेप्थ होनी चाहिए, इसके लिए भी पॉइंट की डेप्थ एच होनी चाहिए और एच, तो हर इस पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। तो ये ए है, मान लिया इसको हटा दूं मैं, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, तो देखो एच अगर सेम है, शेप अलग अलग है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ए पी ए इजक्वल टू पी बी इजक्वल टू पी सी इजक्वल टू पी डी इजक्वल टू जो भी है पी ई, ये सब सेम रहने वाला है, क्योंकि इट ओनली डिपेंड्स अपॉन एच, इट डजंट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कंटेनर, ये इस पर डिपेंड इच नहीं करता है जी, ये आपने इंपॉर्टेंटली समझना है, देखना है मस्त तरीके से, ठीक है। तो यार अब इसकी बॉटम पे जो प्रेशर होगा, इसकी बॉटम पे वो भी सेम ही होगा, क्योंकि सबकी डेप्थ सेम है, जो पानी का लेवल आपने डाला है वो बिल्कुल एक ही तरीके से डाला है। तो अगर आप पानी का लेवल आप ऊपर नीचे कर दोगे, कम ज्यादा कर दोगे, तो एच चेंज हो जाएगा, तो आपका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का नाम दिया जाता है इनको, ठीक है, मतलब एक तरीके से एच पे आपने फोकस करना होता है, बात खत्म, ठीक है भाई। तो अब नोट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के कुछ रिजल्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, उनको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उस पर क्वेश्चन आए भी तो वो रिजल्ट पूछे जा सकते हैं, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिजल्ट बेस्ड। अब कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, मस्त
तरीके से, ठीक है। बट उससे पहले वो रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि उनकी एक्सप्लेनेशन उनको डिराइव तरीके से हम नहीं सीखेंगे, क्योंकि दैट विल टेक लॉन्ग टाइम, और वो हमारे लिए उतना जरूरी उसको सॉल्व करना नहीं है। उसका रिजल्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसको याद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो मैं समझा दूंगा आपको कि किस तरीके से आपने उसका यूज करना है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसका कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपने अपने अप्लाई करना है। पूरा डिराइव करने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसके रिजल्ट पे फोकस करें, इसकी लैंग्वेज पे फोकस करें कि अगर इस टाइप की चीजें यूज करके वो आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है, कैसे सर, देखो, फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन दी वर्टिकल, समझना, वर्टिकल वॉल्स है ना, ऑफ एनी शेप ऑफ द कंटेनर, है ना, जो कंटेनर होगा किसी भी शेप का हो सकता है, उसकी जो वर्टिकल वॉल्स होती हैं, जैसे ये मैंने क्यूब टाइप यहाँ पे ले लिया, एक रूम है जैसे, उसमें हमने पानी भर दिया, उसकी जो साइड बाय साइड जो वॉल्स होती हैं, उन पे जो पानी होता है वो कितना प्रेशर अप्लाई कर सकता है, जो फोर्स अप्लाई करता है बेसिकली, वो फोर्स हमें निकालना है। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हम डैम बनाते हैं ना, डैम के थ्रू हम दीवार खड़ी कर लेते हैं और पानी को रोकते हैं, तो वो कितना फोर्स वहां पे किस तरीके से एग्जर्ट कर रहा है। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन दी वर्टिकल वॉल, है ना, ये ध्यान देना, वर्टिकल वॉल की बात कर रहा है, किसी भी शेप का कंटेनर हो सकता है। तो आपने इसमें पानी भर रखा है, देखो ये इसकी वर्टिकल वॉल्स है भाई, और ये यहां पे कितना लगेगा वो तो डिपेंड करता है कि इसकी डेप्थ कितनी है भाई, एच डेप्थ का है, तो यहां पे कितना प्रेशर लगेगा वो तो हम निकाल ही लेंगे, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसका ये जो सरफेस एरिया है ये निकाल लेंगे, फोर्स है, प्रेशर हमें पता है रो जी एच होता है, बट वर्टिकल जो साइड में वॉल्स है ये वाले है, इसको मैं बना रहा हूं यहाँ पे, जो साइड में वॉल्स है, मतलब ऐसे समझे आप, इस तरीके से आप समझे, ठीक है। तो जो पानी है वो इस तरीके से यहाँ पे इस साइड में, इस वाली पे या इस वाली पे ले लो आप, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि पानी भर रखा है अपने अंदर, और इसकी जो ये साइड है, इसकी लेंथ मान लो कुछ a, और इसकी जो डेप्थ है, कितनी डेप्थ में है, वो h है, जो टोटल डेप्थ है उसकी। तो वो क्या बोल रहा है कि पानी जो प्रेशर अप्लाई करता है ना ये साइड वॉल्स पर, उसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, जब भी फोर्स की बात करेगा, फोर्स की बात करेगा कि कितना फोर्स पानी इसकी साइड वॉल्स पे, जो वर्टिकल वॉल्स हैं उन पे अप्लाई करता है, वो फोर्स कैसे आप निकाल सकते हो। तो दैट फोर्स वी कैन कैलकुलेट बाय कैलकुलेटिंग एवरेज प्रेशर इनटू एरिया ऑफ दैट वॉल, है ना, जो भी सरफेस होगा उस वॉल का, उसका एरिया आप निकाल लेंगे, और ये फोर्स आप निकाल सकते हैं। एवरेज प्रेशर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल जो प्रेशर होता है रो जी एच बाई 2 लिखेंगे, इनटू एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। जो भी एरिया होगा, अगर रेक्टेंगुलर टाइप है तो इसका देखो एरिया आपको दिख रहा है a इंटू एच, अगर स्क्वायर टाइप वॉल्स है तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे, साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो ये इसका एरिया है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो ये याद रखना है बस फॉर्मूला आपने, कि एवरेज प्रेशर रो जी एच बाई 2 लेना है हमेशा, जब भी वर्टिकल वॉल्स पे बात करेगा, कंटेनर किसी भी शेप का हो, इनटू मल्टीप्लाइड बाय दैट एरिया, वो तो हमें पता भी है ऑब्वियसली, ठीक है। अब वो आपसे पूछ सकता है कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, मतलब वो कितनी डेप्थ पे एक्ट कर रहा है, मतलब फ्रॉम द बॉटम से अगर हम देखेंगे तो बॉटम अगर ये है हमारे पास, तो ये कहां पे एक्ट कर रहा है, क्या उसके सेंटर पे एक्ट कर रहा है, कहां पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि टोटल इसकी जो डेप्थ है वो h है, तो h जो है क्या बिल्कुल बॉटम पे एक्ट कर रहा है, कहां पे एक्ट कर रहा है, तो ये जो इसकी डेप्थ हम लेंगे यहाँ पे, ये टोटल डेप्थ की 1/3 लेते हैं, यानी h/3। At this distance the force will act on the vertical walls, that is h/3। इस बात का आप ख्याल रखने वाले हैं, ठीक है। So the application you can say the line of action, है ना, आप लिख सकते हो उसको, so the line of action, ठीक है सर, line of action of F, ठीक है, at a height, किस हाइट पे एक्ट कर रहा है सर, at a height of h/3, कहां से देखना है, from बॉटम से देखना है, और अगर टॉप से देखें और फ्रॉम टॉप, तो टॉप से आपको निकालने के लिए h, पूरी डेप्थ h है, और ये बॉटम से है, तो ये ऊपर से कितनी बचेगी, कहां से लग रहा है, अगर टॉप से देख रहे हो आप, है ना, ऊपर से देख रहे हो अगर, तो h माइनस h/3 एंड दैट इज 2h/3। इतने डिस्टेंस पे वो, हाइट पे वो कहीं ना कहीं फोर्स एक्ट कर रहा होगा उस वर्टिकल वॉल्स पे, और उसका ये वाला एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब एक दो रिजल्ट और है, वो भी हमारे लिए जानने जरूरी है, बहुत जरूरी है, और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी कि नहीं बॉस हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद
अच्छा पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद उन कंसेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कंक्लूड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एप्लीकेशन करके बता देता हूं, जिससे ये जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं ना, क्योंकि ये लेक्चर आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए था, प्रेशर को किस तरीके से आपने ट्रीट करना है, उसका यूज कैसे करना है, उसके लिए जरूरी था, उसके लिए बहुत जरूरी था, ठीक है। तो उस पर डिपेंडेंट एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो यही सब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ यार। जैसे जितना भी कंसेप्ट हमने यहाँ पे सीखा है थियोरेटिकली, जितना भी कंसेप्ट प्रेशर का हमने यहाँ पे एक तरीके से उसकी स्टडी करी है, तो उस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एप्लीकेशन करना भी आ जाएगा और एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि यार अप्लाई कैसे करूंगा। पढ़ तो हमने लिया है बट अप्लाई कैसे करूंगा वो सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूमेरिकल आएंगे तो उनको टैकल कैसे करूंगा, उनको क्रैक कैसे करूंगा, ठीक है। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आप देख लो, इसी के थ्रू आपको बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशन करने को मिल जाएगा कि किस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद अप्लाई करना होता है ना, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, ठीक है। सो उसने बोला द प्रेशर एट, देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, बहुत उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। उसने बोला इफ द प्रेशर एट हाफ ऑफ डेप्थ ऑफ लेक, एक लेक है, उस लेक में पानी भर रखा है, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बात कर रहा है। इफ द प्रेशर एट द हाफ ऑफ डेप्थ ऑफ अ लेक इज इक्वल टू द 2/3 प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक। उस लेक की डेप्थ बताओ इस कंडीशन में। मान लिया ये आपकी लेक है मैंने बना दिया, मतलब ये इस तरीके से आप मान लो कि एक लेक है आपके पास, ये हमने मान लिया, ठीक है जी। झील, भाई झील, वो बोल रहा है कि इसमें लेक में जो पानी है वो मैक्सिमम कितनी डेप्थ तक है। सपोज करो उसकी डेप्थ है एच, कैपिटल एच मान लिया मैंने, ये डेप्थ है लेक की, है ना। टोटल जो पानी है उसमें कितनी डेप्थ तक है, डेप्थ ऑफ लेक, आप ऐसे मान लेंगे, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, उसने बोला इफ द प्रेशर एट हाफ ऑफ डेप्थ, यानी इस लेक के बिल्कुल हाफ पॉइंट, ये ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो डेप्थ होगी, कोई पॉइंट ले लो आप ए और एक पॉइंट आप ले लो बॉटम पे, बिल्कुल दिस इज बी, और इसकी जो डेप्थ होगी, ये पॉइंट बी की जो डेप्थ होगी वो तो लेक की डेप्थ के इक्वल है क्योंकि पूरा बॉटम पे है, और ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब उसने बोला हाफ डेप्थ, हाफ मतलब बिल्कुल बीच में, तो ए पॉइंट की जो डेप्थ है वो टोटल डेप्थ की हाफ है, ये उसने बोला है। अब क्या बोला है सर कि जो हाफ डेप्थ पे जो प्रेशर होगा वो 2/3 होगा प्रेशर एट द बॉटम, बॉटम पे जो प्रेशर होगा। लेट्स सी बॉटम पे जो प्रेशर होगा अगर हम लिखें तो ऊपर से ये ओपन एटमॉस्फेयर में, तो PA प्लस रो जी पूरी जो डेप्थ होगी उसकी, है ना, ये आ जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और जो ए पॉइंट है जो उसके मिड में है ना, एकदम मिड में है, उसकी जो डेप्थ है वो है h/2, यहां पे जो प्रेशर होगा उसको निकाल लो। तो ए पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा सर, ए पॉइंट पे प्रेशर, ये प्रेशर आएगा PA तो है ही ऊपर प्लस रो जी HA, ठीक है। और आप लिखोगे इसको PA, अब लिखना आ गया कि नहीं, देखो इस पे जो प्रेशर होगा इससे ऊपर जितना पानी है उसकी डेप्थ देख लो, रो जी एच प्लस उसके ऊपर एयर है, ये तो सीखा अभी हमने, ठीक है। तो PA एज इट इज रखेंगे एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, HA कितनी है, टोटल डेप्थ की हाफ है, तो हाफ है सर। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे उसने बोला वैसे कर दो, क्वेश्चन बन जाएगा। उसने बोला कि हाफ डेप्थ पे जो प्रेशर है वो 2/3 है किसका, टोटल का, जो बॉटम पे पॉइंट है उसके कंपैरेटिवली। तो जो हाफ डेप्थ पे प्रेशर है ए पॉइंट पे वो 2/3 है प्रेशर जो बॉटम पे है, यानी यहां पर, मतलब समझ गए आप, कम है, मतलब ये प्रेशर कम है, ये ज्यादा है, कितना कम है, 2/3। तो PA की वैल्यू पुट करो, PA प्लस रो जी h/2 इक्वल टू जो बोला है वो लिख दो, आंसर बन जाएगा। PA बी पे कितना है, ये रहा रो जी एच, ठीक है सर। अभी कैंसिल मत करना क्योंकि 2/3 का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा PA प्लस रो जी h/2 इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा आपका, अच्छा इसको 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 अंदर, देखो ना 3 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 3 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2PA प्लस 2 रो जी एच। हमें एच चाहिए, डेप्थ चाहिए लेक की एच, हमारा मेन टारगेट है यहाँ पे कैपिटल एच की वैल्यू निकालना, बाकी सबको एक साइड करेंगे आप, ठीक है। तो क्या करेंगे बॉस, देखो इस वाली को 2PA को इधर लेके आओ और इस H वाले को इधर लेके जाओ, तो यहाँ 3PA माइनस 2PA, तो PA बचेगा केवल, इधर 2 रो जी एच था माइनस ये 3/2 इधर जाएगा, तो 3/2 रो जी एच इधर जाएगा, तो ये बचेगा PA इक्वल टू, देखो 2 2 4, इसका एलसीएम लो, 2 2 4 माइनस 3 दैट इज 1, यानी रो जी एच/2 बच गया। क्लियर है, हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से H आप निकाल सकते हैं कितना सर, 2PA ओवर रो इंटू जी, बस जो भी वैल्यू है सारी पुट कर दो, आपके काम बन जाएगा बॉस, है आपका काम बन जाएगा। तो कैसे करेंगे सर, देखो
तो यहां से हमें डेप्थ निकालनी थी, तो देखो 2 टाइम्स ऑफ पी ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है आप सबको पता है 1.013 इंटू 10⁵ आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट उसी के हिसाब से आएगा, इसको अगर आप नेग्लेक्ट कर दे तो। डेंसिटी, चूंकि ये लेक है, पानी है, इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है SI यूनिट में 10⁻³ होती है, kg पर मीटर क्यूब, तो 10⁻³ लिखेंगे इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेंगे, सिंपल। तो देखो 10⁻³ और एक ये 4, ये कैंसिल, तो 10 बचेगा इंटू 2, तो लगभग 20 मीटर की डेप्थ आएगी अगर आप इस वैल्यू को इग्नोर करें। अगर इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं तो ये आपका इसमें मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो थोड़ा सा वेरी करेगा, 20 पॉइंट समथिंग इस तरीके से आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 20 मीटर की डेप्थ है उस लेक की अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम। यू जस्ट चेक आउट योर ऑप्शंस। क्लियरली आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए, बस मेन है यहाँ पे कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वो जरूरी है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद एक और ट्राई करेंगे और मजा आएगा, ठीक है। तो जितने भी कंसेप्ट हमने सीखे मस्त तरीके से हम इनको सॉल्व करने वाले, अब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा होगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी बातें हम कर रहे थे थ्योरेटिकल कर रहे थे, जब उनको अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चन में तो मजा आएगा। क्योंकि यार देखो यहां से ना इसका कंसेप्ट ही सीखना जरूरी था, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी लेक्चर होने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में वो सारे इसी पे डिपेंडेंट होंगे जो हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर आएंगे, और बेसिक नॉलेज प्रेशर की होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी से आप इसको पढ़ लो यार, और पढ़ने के बाद इसको समझो पहले इसकी सिचुएशन क्या है और इसमें पूछा क्या गया है, ठीक है। और मस्त तरीके से आपको जो कंसेप्ट हमने सीखा है इसको अप्लाई करना और अच्छे से आ जाएगा। आपकी जो एक माइंड जो कंसेप्ट होता है किस तरीके से वो अंडरस्टैंडिंग करता है वो और अच्छे से क्रिटिकली आप उसको सोच पाएंगे, समझ पाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। सो कम ऑन, हियर वी गो। उसने बोला है क्वेश्चन में क्लियरली A1 एंड A2 रिप्रेजेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉटम, ठीक है, एंड द टॉप ऑफ टैंक विच इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, ठीक है। इस तरीके से है, देखो है जी, ये इस तरीके से सिचुएशन आपको दे दी है, ठीक है। एक एरिया आपका ये रहा, एक ये रहा, एक तरीके से बकेट है जी, एक तरीके से बकेट है, और इसकी जो टोटल इसमें जो पानी भर रखा है, ठीक है, टोटल पानी जो भर रखा है इसमें, इस तरीके से आप समझे, इसकी जो डेप्थ है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और A1 एंड A2 द क्रॉस सेक्शन जो अपर एरिया है उसका 10 जो गिवन है आपको, दैट इज A1 एंड A2 क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉटम A1 है, ऑब्वियसली जो स्मॉल वाला होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये टॉप का है, ये A2 है, दैट इज 30 इंटू 10⁻, व्हाट इज दैट, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो बाद में देखते रहेंगे, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि उसने बोला A1 जो है वो बॉटम पे है और A2 जो है वो आपका टॉप टैंक के टॉप का एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। A1 10 है, A2 आपका 30 है। तो बोला वॉल्यूम इज 1 लीटर, इसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, ये जो टैंक है इसका 1 लीटर का ये वॉल्यूम है इसका खुद में, ठीक है। द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटम, ये हमारे लिए मेन है, ये जितना भी वाटर इसमें है, इस टैंक के अंदर है, इस बकेट के अंदर है, इस पूरे वाटर ने इसके बॉटम पे कितना फोर्स अप्लाई करा, वो फोर्स हमें चाहिए। तो इसके बॉटम पे मतलब इसके बॉटम सरफेस पे किया और सरफेस का एरिया इतना है, तो यहाँ पे जो भी फोर्स अप्लाई किया होगा वो फोर्स हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो इस लिक्विड ने टोटल इसके अंदर जितना भी लिक्विड है उसका प्रेशर इस पे कितना है, तो प्रेशर इंटू उसका एरिया A1, बात बन जाएगी, है जी, बात बन जाएगी, बात खत्म, ठीक है। तो आपने बस ये यूज करना है कि हमें प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस लिक्विड इन दिस टैंक ऑन द बॉटम, वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स वी हैव टू कैलकुलेट, एंड दिस इज द प्रेशर जो हमें यहाँ पे लिखना है। और प्रेशर हमें पता है वो केवल एंड केवल डिपेंड करता है कि जिस पॉइंट पे पूछ रहा है वो फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ पे है, तो H उसका इतना दे रखा है, ये आ जाएगा रो। अच्छा, टोटल प्रेशर चूंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ऊपर से यहाँ पे एयर है, वो तो ऑब्वियस है, अगर वो ना बोले तो भी एयर लेनी है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा होगा। तो जब हम नेट प्रेशर लिखेंगे तो PA प्लस रो GH इंटू A1, ये आप ख्याल रखना इस बात का बॉस, है, ये मत भूल जाना गलती से भी जल्दी में, ठीक है। तो फोर्स आ जाएगा आपका, देखो ये कितना होता है सर, लिख सकते हैं अब हम, कोई टेंशन नहीं है, 10⁵ डायरेक्ट लिख दो, एटमॉस्फेरिक है ना। अच्छा, डायरेक्ट नहीं लिखना है तो 1.01 है 3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इंटू 10⁵, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस रो डेंसिटी है 10⁻3, जी कितना है 10, H कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻², तो ये तो हो गया नेट प्रेशर, इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया कितना है सर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 है और सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10⁻² भी तो लिखना पड़ेगा, है, नो, दिस इज 4, पहले मैं लिख देता हूं, चलो यहाँ पे थोड़ा सा इधर स्पेस कम रह गया, तो F इक्वल टू आप लिखेंगे, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे बॉस, क्या ध्यान से देखूंगा सर, 3 4 5,
ठीक है, ये पॉइंट आपके पास बन गया, ये 3 4 5 ये पॉइंट आपके पास बन गया। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, यहां पर 1.013 इंटू 10⁵ प्लस ये 3 पावर है, प्लस एक ये ले लो और प्लस एक ये ले लो आप, चलेगा? यस चलेगा सर, चलेगा बॉस। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 यानी 5, 10⁵ हो गया, इंटू 10⁻² हो जाएगा, इंटू एरिया, एरिया को लिखो अब, ये रहा 10 हो गया सर, बिल्कुल है, और इंटू 10⁻⁴ क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है। चेक करें आप, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है बॉस, और इजीली आप बता सकते हैं, चीजों को कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो f इक्वल टू आपका आ जाएगा 10⁵, यहां से कॉमन आ रहा है, इसमें से देखो, इसमें भी है इसमें भी है, तो अंदर बचेगा 1.013 प्लस यहां पे बचेगा 0.01, ठीक है, इंटू बाहर है 10, एक्चुअली 10 इंटू दिस, तो 10⁻³ है, तो इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो f इक्वल टू आ गया 10, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, अंदर बचेगा ये, इसको इसमें ऐड करो, यानी 0.01 ऐड करो, तो 320.1 इस तरीके से आ गया। तो लगभग ये आ जाएगा, देखो जिसको आप ऐड करोगे और ये 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 इंटू 1.023 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो f इक्वल टू कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो शिफ्ट हो जाएगा, तो 102.3 इतना न्यूटन। और चूंकि ये पानी है, ये तो कंप्रेसिव होता है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, सो दिस फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये तो ऑब्वियस है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड इन दिस कंटेनर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, है ना, बॉटम ऑफ द कंटेनर पे इतना फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा। आप चेक करें, आप कंसेप्ट को देखें, उसकी शेप पे डिपेंड नहीं करता है किस टाइप की शेप है, उसमें कितनी डेप्थ तक पानी भरा हुआ है, उसी पे डिपेंड करता है प्रेशर। और प्रेशर हमने नेट निकाला, एरिया से मल्टीप्लाई करिए, जिस एरिया पे फोर्स लगाना था वो फोर्स हमारे पास आ गया है। क्लियर है? अब होप सो आप समझ गए होंगे इसकी कहानी क्या है, धीरे धीरे आपका फंडे बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। ओके, सो ये थी आपका पहला लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स का हाइड्रोस्टैटिक में जो प्रेशर का कंसेप्ट था वो हमने देख लिया है, कुछ एक दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया जिसके थ्रू हमने इसको अप्लाई करना सीख लिया। तो होप सो आप इसका बेसिक लेक्चर जो है वो उसको आप बड़े से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपका बेसिक कंसेप्ट एटलीस्ट बिल्कुल क्लियर रहने वाला है प्रेशर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम फिर आपको नहीं आने वाली है, क्योंकि प्रेशर की फिर हम उस तरीके से बात करेंगे कि बिल्कुल ये मान के चलेंगे कि हमें अब बढ़िया तरीके से एकदम क्लियर है इसके कंसेप्ट क्या है, ये अप्लाई कैसे करता है, फोर्स निकालते कैसे एंड ऑल, ठीक है। सो अच्छे से एंजॉय करना, प्रैक्टिस करना दोस्तों, और क्वेश्चंस ट्राई करना सॉल्व करने की, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑसम तरीके से, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट।